चलो बाबू आओ। आइए आज हम देखेंगे एकदम महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन। नाम है डीएनए और आरएनए में अंतर। एकदम महत्वपूर्ण है। आप पेपर खोलेंगे जैसे ही पेज संख्या 3 से 4 पे जाएंगे तुरंत उसमें अंतर पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। पेज खोलते ही आपको तुरंत ये दिखाई देगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर दीजिए। कम से कम आपको ये देगा भैया 4 नंबर कम से कम। और देखिए कम से कम आपको 10 पॉइंट देंगे इसमें अंतर। उसमें से आपको पेपर में केवल 5 ही 6 लिखना होगा। 10 में से जो आपको 5-6 शॉर्ट लगेगा उसी को रट लीजिएगा खाली बस, और आसानी से आपको ये नंबर देकर चला जाएगा। और ज्यादा बहुत हार्ड भी नहीं है आरएनए डीएनए। आरएनए और डीएनए जो है बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन परीक्षा में इसको कंटिन्यू पूछता रहता है। आप इस बार भी एग्जाम देकर देखिएगा, अगर नहीं पूछेगा तो फिर हमसे कहिएगा कि नहीं पूछ रहा सर जी, आप तो झूठ बोलकर चले गए थे। अब पूछेगा तो ये भी बताइए कि सर जी पूछा था हम नहीं किए हैं। ये बोल रहा है कि नहीं किए हैं, किए हैं तो किए हैं और नहीं किए हैं तो नहीं किए हैं। ये नहीं कि भूल जाए उसी में हम छोड़ दे, उसको छोड़िएगा मत आप, बिल्कुल एकदम। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं आरएनए फिर उसके बाद डीएनए। तो पहले हमने डीएनए लिखा फिर आरएनए लिखा। तो पहले हम डीएनए देखें, डीएनए है क्या। कह रहा है कि यह प्रायः केंद्रक व कुछ कोशिकांग में, डीएनए जो है ये प्रायः केंद्रक में या तो कुछ कोशिकांग भागों में पाया जाता है। क्योंकि डीएनए हमारी एक प्रकार की आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए एक प्रकार का हमारा आनुवंशिकीय पदार्थ है, इसलिए प्रायः यह केंद्रक में ही पाया जाता है। कुछ ऐसे भाग होते हैं इसका जो कि कोशिकांग में पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा था, डीएनए का बात कर रहा था। कह रहा है कि डीएनए यह प्रायः केंद्रक में पाया जाता है, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि कोशिकांग में पाए जाते हैं। लेकिन आरएनए का करा, आरएनए करा कि केंद्रक में बहुत कम, केंद्रक में बहुत कम आरएनए पाया जाता है, इसकी अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। सही बात है, कोशिकांग आरएनए जो है ये बहुत कम मात्रा में आरएनए पाया जाता है, किसमें, केंद्रक में, और इसकी अधिकांश भाग कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्योंकि आरएनए जब भी होता है तो कोशिका द्रव्य से ही होता है, इसलिए इसको कोशिका द्रव्य में अधिक प्राप्त पाया जाता है। इसकी मात्राएं जो है कोशिका द्रव्य में अधिक पाई जाती हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे देखिए आरएनए का करें। अब डीएनए पे चलेंगे। डीएनए का दूसरा पॉइंट है कि यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखो मैं पहले ही बताया कि डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, इसलिए कहा है कि डीएनए अधिकांश जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, जिनके माध्यम से हम उनके वंशागति का आणविक आधार चेक करते हैं या लक्षण भी चेक कर लेते हैं डीएनए से। इसलिए ये कहा कि जीवों का ये आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन आरएनए का है, आरएनए में कहा कि ये कुछ विषाणुओं के अतिरिक्त या किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं, बस केवल कुछ ऐसे विषाणु हैं उनका बस खाली आनुवंशिक पदार्थ है। अब क्या जीवों का ये एकदम बिल्कुल है ही नहीं। अगर थोड़ा सा 1-2% विषाणु में पाया जाता है आरएनए, उससे इनकी आनुवंशिकता पता, लेकिन अगर जीव की बात कहा जाएगा तो ये जीवों में बिल्कुल अवेलेबल है, इससे उनकी आनुवंशिकता का पता नहीं लगाया सकता है आरएनए के माध्यम से। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं डीएनए को। देखिए डीएनए पर करोड़ों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कह रहा है कि जो आपका डीएनए है उस पर करोड़ों क्या पाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। कितना, करोड़ों पाया जाता है। लेकिन यही आरएनए का बात कर रहा है, तो आरएनए का कर रहा है कि आरएनए पर 70 से 12,000, 70 से या तो 70 या तो 12,000 बस राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यहां करोड़ों पाए जाते हैं, यहां बस 1000 की बात कर रहा है। यहां करोड़ पाए जाते हैं, वहां 1000 में पाए जाते हैं। डीएनए जो है ये करोड़ों डीऑक्सीराइबो टाइड में पाए जाते हैं, वहां का 70 से 12,000
बहुत ज्यादा से अगर ज्यादा जाएगा तो 12,000, नहीं 70, कम से कम 70, अधिक से अधिक 12। अब मध्य में जो भी रख सकते हैं हम। आइए पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, कह रहा कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह प्रायः द्विरज्जुकीय होता है। बस केवल कुछ ही ऐसे विषाणु हैं जो कि डीएनए में नहीं आते हैं, यानी बकिया जितने भी लोग हैं वे द्विरज्जुकी होते हैं और वो डीएनए में पाए जाते हैं। एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह प्रायः द्विरज्जुकी होता है, बस कुछ ही विषाणु ऐसे हैं जो कि एक रज्जुकी हैं, और नहीं तो बकिया जितने भी लोग हैं सब द्विरज्जुकी हैं। लेकिन इसमें कह रहा आरएनए में कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर ये प्रायः एक रज्जुकी में होते हैं। अब इसमें कह रहा कुछ विषाणु को छोड़कर, और ये आरएनए जो है प्रायः एक रज्जुकी वाले में पाए जाते हैं। ये डीएनए द्विरज्जुकी में पाया जाता है, आरएनए एक रज्जुकी में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरएनए जो है एक रज्जुकियों में पाया जाता है, डीएनए जो है द्विरज्जुकी में पाया जाता है। नहीं आएगा तो उसमें आप डालकर लिख सकते हैं। 5 नंबर पे देखते हैं, डीएनए संरचनात्मक रूप से अनेक प्रकार का होता है। देखो यहां डीएनए का बात करके, डीएनए जो है ना संरचनात्मक रूप से अनेक प्रकार का होता है, लेकिन आरएनए कहता है कि ये प्रायः 3 ही प्रकार के होते हैं। डीएनए का बात करेगा तो आप उसमें डीएनए पे लिखेंगे कि डीएनए जो है आपका ये प्रायः अनेक प्रकार का होता है, लेकिन आरएनए का बात जब करेगा तो कहेंगे प्रायः मुख्यतः 3 ही प्रकार का होता है। अब कौन कौन से डीएनए होते हैं? देखिए, ए डीएनए होता है, उसके बाद बी डीएनए होता है, उसके बाद जेड डीएनए होता है, फिर उसके बाद सी डीएनए होता है, फिर उसके बाद डी डीएनए होता है। ये अनेक प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के ही पाए जाते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, डीएनए अनेक प्रकार का होता है। एक बार अब क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि डीएनए अनेक प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आप तीनों का नाम याद है तो लिख भी सकते हैं, नहीं याद है तो भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको दर्शाना है कि आरएनए कितने प्रकार का होते हैं और डीएनए कितने प्रकार का होते हैं। आइए 6 नंबर पे चलते हैं। देखिए, जो डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, लेकिन आरएनए की बात करें तो बोला कि इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सी शर्करा होता है और इसमें राइबोस शर्करा होता है। देखिए 7 नंबर, इसमें कह रहा है इसमें नाइट्रोजन क्षारक थाइमीन देखिए इसमें जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजन क्षारक थाइमीन पाया जाता है, और आरएनए में बस एक शब्द पलट देंगे कि इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। बस सेम एकदम, बस इसमें थाई का नाइट्रोजनी क्षारक की जगह क्या थाइमीन पाया जाता है, और उसमें कह रहा है कि थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। एकदम महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको जरूर देख कर जाइएगा। आपको 4 नंबर एकदम कंफर्म फिक्स रहेगा। आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है ये, इतना नोट करो, साइड कर लो। मैं 3 पॉइंट और देता हूं अभी। आओ देखो, अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का कि डीएनए द्विगुणन आनुवंशिक सूचना का आरएनए में अनुलेखन होता है। डीएनए जो है द्विगुणन सूचना के लिए आरएनए में अनुलेखन होता है। डीएनए जो हमारा है उनकी द्विगुणन आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं वो आरएनए में अनुलेखन होता है। किसमें अनुलेखन? आरएनए में। लेकिन आरएनए की जब बात करें तो आरएनए क्या कह रहा है? आरएनए द्वारा इस अनुलिखित सूचना का प्रोटीन में अनुवादन होता है। इसमें कह रहा है कि जो हमारी सूचनाएं होती हैं आनुवंशिक, वो हमारी आरएनए में अनुलेखन होती है, लेकिन जब आरएनए की बात करेगा तो ये किसमें सूचनाएं वो अनुलेखन होती है? प्रोटीन में होती है। इसमें आरएनए में होती है और उसमें
प्रोटीन में होती है। डीएनए की बात करेंगे कि सर डीएनए में जो द्विगुणन आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो किस में होती हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि आरएनए में अनुलेखन होती हैं। और कहेगा आरएनए की सूचनाएं किस में अनुलेखन होती हैं, तो आप उसमें कहेंगे कि ये प्रोटीन में होती हैं। ये आरएनए में होती हैं और ये प्रोटीन में होती हैं। आइए देखते हैं 9 नंबर पे। करेक्ट, कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है। जो हमारा डीएनए है उनकी मात्राएं जो होती हैं कोशिका में एकदम निश्चित होती हैं। अगर उसमें 2% कहा, 3% कहा, 4% कहा तो उतना ही होगी क्योंकि ये निश्चित होती है। लेकिन आरएनए की बात कहेगा कि कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कोशिका में इसकी मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इनकी मात्रा कोशिका में निश्चित नहीं होती क्योंकि कोशिका में ही आरएनए पदार्थ पाया जाता है, इसलिए वहां इनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जब डीएनए की बात करेगा तो ये इनकी वहां मात्राएं एकदम निश्चित फिक्स होती है कि इतना ही पाया जाता है तो उतना ही मिलेगा आपको। आइए देखते हैं 10 नंबर पे। कह रहा है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए पे निर्भर होते हैं। देखिए जो डीएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पे निर्भर होता है। किस पे होता है? आरएनए पे निर्भर होता है। लेकिन जब आरएनए की बात कहेगा तो ये सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट लेखन करते हैं। ये निर्भर होता है लेकिन आरएनए कूट लेखन करता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट लेखन करता है, लेकिन डीएनए कूट लेखन नहीं करके ये आरएनए पे निर्भर होता है। ये आपको 10 पॉइंट हमने डीएनए व आरएनए में अंतर दिया और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, एकदम कंटिन्यू वाले। और इसमें से केवल कम से कम आपको 5-6 तो देना ही है, कम से कम। अगर अधिक से अधिक दे रहे तो 10 देंगे तो और बेटर होगा, कॉपी भी भरेगी, अच्छा खासा नंबर भी मिलेगा। तो इसको आप पढ़कर आराम से, और कल जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में आप घबरा कर नहीं बैठेंगे, आराम से रिलैक्स होकर जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको आप पहले करेंगे और जो क्वेश्चन बाद में आएगा उसको बाद में करेंगे, समय को मद्देनजर रखते हुए। और लिखावट जो है सुंदर होनी चाहिए और लिखने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत, और फिर मिलेंगे अगले दिन। नोट कर लो इसको।